दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लियोनेल मेसी के बारे में। दोस्तों फुटबॉल के खेल में मेसी की महानता और उनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना में इसकी वजह से एक नियम बनाना पड़ा था कि वहां पर माता पिता अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वहां के विशेषज्ञ इस बात से डरने लगे थे कि आने वाले कुछ सालों में मेसी के नाम के बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि देश में बच्चों की पहचान का बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो मेसी के फुटबॉल की सफलता को हर कोई जानता है, लेकिन उन्होंने जिस संघर्षों के बाद ये मुकाम हासिल किया है शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो चलिए हम शुरू से मेसी की संघर्ष से सफलता के बारे में जानते हैं। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को रोजारियो अर्जेंटीना में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉर्ज मेसी था, जो एक फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करते थे, और उनकी मां का नाम सोलिया मारिया था। मेसी के अलावा उनके 2 बड़े भाई और एक बहन भी है। 5 साल की उम्र से ही मेसी ने अपने पिता जॉर्ज द्वारा ट्रेनिंग दिए जा रहे घर के पास के क्लब में ग्रेंडोली के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, और फिर 1995 में वह अपने शहर रोजारियो की एक टीम न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज की तरफ से खेलने लगे। मेसी 9 साल की एक छोटी सी उम्र में अपनी लगन और प्रैक्टिस के दम पर इतनी अच्छी फुटबॉल खेलने लगे थे कि अगर फुटबॉल उनके पास आ जाती तो 15-15 मिनट तक उनसे फुटबॉल कोई नहीं ले पाता था, और देखने वाले लोग खुशी के मारे उछल पड़ते थे। सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा चल रहा था, वह अपनी मेहनत के दम पर अच्छे खिलाड़ी बनते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके घर वालों को भी फुटबॉल में उनका करियर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक 11 साल की उम्र में उन्हें हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक भयानक बीमारी हो गई। दोस्तों बता दूं कि इस बीमारी में शरीर के अंदर हार्मोन्स की बहुत कमी हो जाती है, और अगर इसका इलाज जल्दी ना कराया जाए तो शरीर का विकास रुक जाता है। इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा था, और साथ ही साथ इसके इलाज के लिए मेसी को रोज रात में अपनी जांघों पर इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, जो कि बहुत दर्दनाक होता था। दोस्तों आप खुद ही सोच कर देखिए कि एक 11 साल के बच्चे के लिए कितना कठिन होता था। कुछ सालों तक अपना सब कुछ लगाकर मेसी के पिता ने उनका इलाज करवाया, लेकिन उसके बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। मेसी के इलाज में करीब $1500 हर महीने का खर्च था, और उनके पिता एक साधारण सी मजदूरी करते हुए अब उनके इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन मेसी ने अपने इतने कठिन समय में भी फुटबॉल को कभी नहीं छोड़ा और अपनी पूरी जी जान लगाकर प्रैक्टिस करते रहे। और मेसी के खेल से प्रभावित होकर उनके किसी प्रशंसक ने बार्सिलोना यूथ एकेडमी के खेल निदेशक कोच डिशेक को मेसी के अद्भुत खेल के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने मेसी का मैच देखा और इस छोटे से बच्चे के खेल के दीवाने हो गए। फिर उन्होंने मेसी और घर वालों से एक एग्रीमेंट किया कि मेसी की बीमारी का पूरा खर्च उनकी टीम उठाएगी, लेकिन उन्हें स्पेन आकर बार्सिलोना की तरफ से खेलना होगा। इस एग्रीमेंट को मेसी और उनके परिवार वालों ने खुशी खुशी मान लिया, और फिर 14 साल की उम्र में मेसी अपने परिवार के साथ स्पेन चले गए, और उन्होंने बार्सिलोना यूथ एकेडमी ला मासिया की युवा टीमों में खेलना शुरू किया, और वहां उन्होंने अपने जादुई खेल से सबको प्रभावित कर दिया। मेसी ने 16 नवंबर 2003 को पोर्टो के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में अपने क्लब की फर्स्ट टीम की तरफ से खेलते हुए अपने खेल जीवन की शुरुआत की। वह उस समय 16 साल और 145 दिन के थे। उन्होंने 17 अगस्त 2005 को 18 साल की उम्र में हंगरी के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, और फिर उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता के झंडे गाड़ते गए। 2012 में एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने की वजह से मेसी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस साल उन्होंने 91 गोल दागे थे, और उन्होंने जर्मनी के महान फुटबॉलर गेर्ड मोलर का रिकॉर्ड तोड़ा था। इससे पहले गोलर ने 1972 में एक साल में कुल 85 गोल किए थे। मेसी ने कुल 2004 से 2016 तक बार्सिलोना के लिए 348 मैच खेले, और उसमें उन्होंने 312 गोल किए थे। स्पेनिश लॉइन लीग में 300 गोल करने वाले मेसी एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2014 के विश्व कप में मेसी के रहते हुए ही अर्जेंटीना की टीम ने हाईलाम तक का सफर तय किया, और फिर मेसी को गोल्डन बॉल के खिताब से नवाजा गया। दोस्तों बता दूं कि गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जिन्हें तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। आखिरकार कोपा अमेरिका कप 2016 में उनकी टीम की फाइनल हार से मेसी के मन पर बहुत गहरा धक्का लग गया, और वह अपनी हार से इतनी दुखी हो गए कि उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। दोस्तों मेसी ने अपनी 29 साल की उम्र में ही अपने संघर्ष के दम पर वो सब कर लिया, जो एक खिलाड़ी को सबसे महान बनाने के लिए काफी है। दोस्तों एक 11 साल की छोटी सी उम्र में मेसी ने हार्मोन डेफिशिएंसी जैसी खतरनाक बीमारी का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मुश्किलों को अपने लक्ष्य के बीच में आने नहीं दिया, और प्रयासों को जारी रखते हुए अपने आप को इस दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल किया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।